आज मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उनकी मौजूदगी में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया। नितिन नवीन ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मंच से बतौर अध्यक्ष अपना पहला संबोधन दिया। मोदी ने नितिन नवीन को माला पहनाई। आज से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हो गई। हम सभी जब भी चर्चा करते हैं बीजेपी की तो क्या कहते हैं कि बीजेपी का बॉस कौन है? आप भी ये कहिएगा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के बॉस हैं। लेकिन जब बॉस ये कह दे कि मैं तो कार्य करता हूं, मेरा बॉस नितिन नवीन है, तब आप क्या कहिएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये उनके काम करने का तौर तरीका है, ये उनकी रीति नीति है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान जब एक युवा के हाथ में जाती है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। आप सुने उनका संबोधन। एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे बॉस कह रहे हैं? नितिन नवीन को। नितिन नवीन कौन? जो बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज औपचारिक तौर पर घोषणा हो गई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री जी ने कह दें कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, तो ये बीजेपी का संस्कार बता रहा है। ये एक तस्वीर पहले हम जरा दर्शकों को और दिखाते हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बाद चूंकि औपचारिक तौर पर कार्यक्रम का समापन हो गया है, बीजेपी मुख्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको दीनदयाल जी उनको पुष्प अर्पित करते हुए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर नितिन नवीन और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, आप सभी को इन तस्वीरों में देखेंगे। मैं बीजेपी के संस्कार की ही बात कर रही थी, और संस्कार जहां से शुरू होता है उन्हीं की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करते हुए उसी संस्कार का परिचय एक ये तस्वीर भी। आप देखिए ना, बीजेपी निकली कहाँ से है? उसकी गंगोत्री तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है ना। और संघ में आयु आपकी कुछ भी हो, परम पूजनीय गोलवलकर जी जिस उम्र में सरसंघ चालक बने थे, उससे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे वहाँ पर। लेकिन पद की अपनी गरिमा होती है। शंकराचार्य का पद एक गरिमापूर्ण पद है, चाहे वो उम्र कितनी भी हो, लेकिन फिर उस हम पीठ का सम्मान करते हैं, उस आसन का सम्मान करते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी हैं मोहन भागवत जी, जहाँ पर हैं उनसे भी ज़्यादा वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज भी होंगे। पता नहीं सैकड़ों प्रचारक जो होंगे उनसे वरिष्ठ प्रचारक अभी भी होंगे। लेकिन वो पीठ की गरिमा है, वहां पर वो परम पूजनीय हो जाते हैं, और हम सबके लिए, सारे स्वयंसेवकों के लिए वो परम पूजनीय हो जाते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब वो प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, जब केंद्र शासन की बात आएगी, गवर्नेंस की बात आएगी, गवर्नमेंट की बात आएगी, तब वो प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो सर्वोच्च पद के तौर पर आएगा। लेकिन जब पार्टी माननीय हो जाते हैं। और इससे बड़ी बात एक और बात बताता हूँ, इस मामला में मैं इसको देखता हूं कि बड़े होने का मतलब क्या होता है। बड़े होने का मतलब है कि आपसे जो छोटा है आप उसको बड़ा महसूस करा दें, उसको बड़ा बना दें।